नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। आज नेशनल प्रेस डे है और अगर आज का प्रेस डे किसी पत्रकार को समर्पित किया जाना चाहिए तो वो है बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा। अविनाश झा की विगत दिनों हत्या कर दी गई। वो मधुबनी के बेनीपट्टी इलाके के रहने वाले थे और लगातार अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ में वो खुलासे कर रहे थे। और जब वो खुलासे कर रहे थे तो उनकी वजह से उनको कई धमकियां मिल रही थी, लेकिन उन्होंने 7 नवंबर को एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि द गेम विल रिस्टार्ट ऑन 15 नवंबर 2021। लेकिन 15 नवंबर से पहले ही उनकी हत्या हो गई। 9 नवंबर को उन्हें गायब कर दिया गया और 12 नवंबर को उनका लाश मिलता है, वो भी अजली अवस्था में, बहुत दर्दनाक हालात में। अविनाश झा जैसे पत्रकार जो लगातार वहाँ उस इलाके में खुलासे कर करके लगभग 28 नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर्स को वो बंद करा चुके थे। सलाम है ऐसे जांबाज पत्रकार को जो लगातार उस इलाके में चल रहे अवैध नर्सिंग होम के बारे में खुलासे कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल भी है उन तमाम लोगों से, उन सिस्टम से, कि क्या वो क्या कर रहे थे, समाज क्या कर रही थी जब अविनाश झा लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे थे। और उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, वो लगभग हमारे ही उम्र के थे, वो हमारे ही हम उम्र साथी थे। एक स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे और लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आज उनकी हत्या कर दी गई तो लोग ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जब आज पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है तो 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस इस मामले को एक अलग रूप दे रही है, एक अलग रंग दे रही है और बता रही है कि ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकिन समझिए कि वो कितनी बड़ी सिस्टम से लोहा ले रहा था। वो चाहता तो इन तमाम जो नर्सिंग होम चल रहे थे उनसे कमीशन खा करके वो लाखों रुपए कमा सकता था, उनसे कमीशन लेकर के, जैसे कि कई पत्रकार करते भी हैं, कई लोग करते हैं। जो तमाम कई तरह के आरटीआई एक्टिविस्ट, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी इस तरह के भी काम करते हैं कि वो उनका एक रूप अलग रहता है लेकिन वो कमीशन खा लेते हैं। लेकिन एक निडर, एक बेबाक, एक ईमानदार पत्रकार थे अविनाश झा, जो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आरटीआई का प्रयोग कर रहे थे और लोक शिकायत निवारण कानून का प्रयोग कर रहे थे। और उनके जिस तरीके से वहाँ के अधिकारी, सिविल सर्जन सबको मजबूर कर दिया था उन्होंने। आपको नहीं लगता कि बिहार के दूसरे जिले में भी इस तरीके से अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं? हर जगह चल रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाइयाँ नहीं होती है और कभी होती भी है तो फिर से वो शुरू हो जाती है और ये अनवरत सिलसिला चलते रहता है। वो भले ही वो अवैध नर्सिंग होम, उसमें भले ही फर्जी डॉक्टर बैठे, फर्जी नर्स बैठे, भले ही वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहें और कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं पूछता, ना कोई समाज, ना कोई पत्रकार। आप ऐसे पत्रकारों का साथ दिया करिए जो लगातार एक स्वतंत्र तरीके से, ईमानदारी तरीके से अपनी पत्रकारिता करे, क्योंकि इस तरीके की जब लोग पत्रकारिता करते हैं तो उनको कोई साथ नहीं मिलता। जब वो इस तरीके के खुलासे कर रहे होंगे तो क्या उन्हें वो व्यू मिल रहा होगा? क्या दर्शक उससे उसी तरीके का रिस्पांस दे रहे होंगे? नहीं दे रहे होंगे। लेकिन उनकी एक जिद थी कि जो गलत चल रहा है उसे बंद कराना चाहिए। अंत में मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो विसल ब्लोअर हैं, जो लगातार तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले के खुलासे कर रहे हैं, आप उनका साथ क्यों नहीं देते हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें और मरते रहें? क्योंकि विगत दिनों ही बिहार में कई आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हो चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। क्या पुलिस की यह कर्तव्य नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दिया जाए? क्या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या समाज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दिया जाए? क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से समाज है, क्योंकि यही लोग हैं जो ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, और इनका साथ देना सरकार का दायित्व बनता है। धन्यवाद।